सास और बहू के रिश्ते पर बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस कहानी में हम आपको एक ऐसी सास और बहू की कहानी सुनाएंगे जो न केवल दिलचस्प है बल्कि थोड़ी सी अजीब भी है। कहानी का नाम सास की सलाह। कहानी का पात्र है माया और उसकी सास राधिका। माया की शादी राधिका के बेटे विनोद से हुई थी। विनोद एक साधारण आदमी था और माया भी गृहिणी थी, मगर उसकी सास राधिका का व्यक्तित्व कुछ खास था। राधिका अपनी बहू को कुछ ऐसी सलाह देती रहती थी जो कभी काम नहीं आती, लेकिन वो सलाह इतनी मजेदार होती थी कि माया उसे हंसी में ले लिया करती थी। पहला दिन। शादी के बाद माया राधिका के घर पहली बार आई थी। घर में नए रिश्ते, नए लोग और एक नया वातावरण था। राधिका, जो एक अनुभवी गृहिणी थीं, माया को अपने घरेलू नुस्खे और सलाह देने लगीं। देखो माया बेटा, राधिका ने एक दिन बहू को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यह जो तुमने हलवा बनाया है उसमें थोड़ा चुटकी भर इमली डालो। इससे हलवा का स्वाद और बढ़ जाएगा। माया ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, हलवा में इमली, क्या यह सच में स्वाद बढ़ाएगा? राधिका हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, यह एक पुरानी विधि है और तुम जानती हो यह परिवार के हर हलवे को खास बना देती है। माया ने सोचा, शायद सासू माँ को कुछ ज्यादा ही अपनी पद्धतियों पर विश्वास है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। हलवे में इमली डालने के बाद स्वाद तो कुछ खास नहीं था, बल्कि हलवे का स्वाद थोड़ा खट्टा हो गया। माया ने इधर-उधर देखा और फिर चुपके से इमली निकाल दी। लेकिन इस घटना के बाद माया को यह एहसास हुआ कि सास की सलाह देने का तरीका कुछ अजीब सा था, लेकिन दिलचस्प था। दूसरी सलाह। कुछ दिन बाद राधिका फिर एक दिन माया से कहने लगी, देखो माया बेटा, तुम अपनी सफाई में थोड़ा बदलाव करो। घर के हर कोने में सरसों का तेल लगा दो। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। माया ने घबराते हुए पूछा, क्या सासू माँ, सच में सरसों का तेल ऐसा कर सकता है? राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। हमारी दादी नानी ने यही किया था। घर की ऊर्जा को सही करने के लिए यह बहुत कारगर तरीका है। माया सोचने लगी, यह तो बिल्कुल नया तरीका है। हालांकि माया को यह बात अजीब लगी, फिर भी उसने सरसों के तेल से घर के कोने कोने को साफ करना शुरू कर दिया। जब वह अपने कमरे के पास बर्तन धो रही थी, तो विनोद ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में घर में सरसों का तेल लगा रही हो? माया झेंपते हुए बोली, हाँ, सासू माँ की सलाह थी। विनोद हंसी रोकते हुए बोला, यह पहली बार है जब मैंने किसी को घर की सफाई में सरसों का तेल लगाते हुए देखा है। माया ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, सासू माँ की सलाहें अजीब तो हैं, लेकिन कितनी मजेदार भी। तीसरी सलाह। एक दिन राधिका ने माया से फिर कहा, माया बेटा, अगर तुम घर में खुशियां चाहती हो तो हर दिन घर के बाहर एक आम का पत्ता रखो। यह घर में सुख शांति लाएगा और किसी भी तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। माया ने चौंकते हुए पूछा, आम का पत्ता? सासू माँ, क्या यह सच में काम करेगा? राधिका ने गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, यही तरीका हमारे परिवार में सदियों से चलता आया है। कोई भी परेशानियां नहीं आती जब घर के बाहर आम का पत्ता रखा जाता है। माया ने मन में सोचा, यह तो और भी अजीब है, फिर भी उसने आम का पत्ता घर के बाहर रख दिया। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी आकर माया से कहने लगी, माया बहू, तुमने घर के बाहर आम का पत्ता रखा है। तुम्हें पता है यह अच्छा नहीं होता। घर में लक्ष्मी नहीं आती। माया ने घबराते हुए जवाब दिया, सासू माँ की सलाह थी। पड़ोसी ने सिर हिलाया और कहा, यह सलाह शायद पुराने समय की होगी, लेकिन अब ऐसी बातें काम नहीं करती।
माया ने फिर एक बार सासू माँ से पूछा, सासू माँ, क्या सच में आम का पत्ता घर में सुख शांति लाता है? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, माया बेटा, कभी कभी पुरानी बातें इतनी मजेदार होती हैं कि अगर वे काम नहीं भी आती तो भी हमें उनका पालन करना चाहिए। यह भी एक तरह का पारंपरिक मजा है। चौथी सलाह। कुछ समय बाद राधिका ने माया से कहा, देखो माया, अब तुम्हें अपना वजन कम करना है, लेकिन मैं तुम्हें एक खास तरीका बताऊंगी। तुम रोज रात को सोते समय 1 चम्मच नींबू का रस और शहद मिला लो और उस मिश्रण को पी लिया करो। इससे तुम्हारा वजन कम होगा। माया ने हंसी में कहा, सासू माँ, क्या आप सच में मानती हैं कि यह तरीका काम करेगा? राधिका ने संजीदगी से कहा, बिल्कुल बेटा, यह तरीका मेरी नानी ने भी अपनाया था और देखो, उन्हीं की तरह मैं भी स्वस्थ हूँ। माया ने यह नुस्खा भी अपनाया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद माया को किसी बदलाव का एहसास नहीं हुआ। वह थोड़ा थक कर बोली, सासू माँ, क्या यह सच में काम करता है? राधिका हंसी के साथ बोली, क्या फर्क पड़ता है? अगर इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो समझो यही सबसे अच्छा तरीका है। एक खास दिन। एक दिन माया ने राधिका से पूछा, सासू माँ, आप इतनी अजीब सलाहें क्यों देती हो जो कभी काम नहीं आती? राधिका हंसी में बोली, बिल्कुल माया बेटा, जो काम नहीं आती वही तो मजेदार होती हैं। असल में जीवन में हंसी और मस्ती भी तो जरूरी है। अगर हम हर चीज को बहुत गंभीरता से लेंगे तो जिंदगी का आनंद कहाँ मिलेगा? कभी कभी छोटी छोटी अजीब सलाहें हमें हंसी में घेर लेती हैं और यही असली खुशी है। माया मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, आप सही कहती हो। कभी कभी सलाहें काम नहीं करती, लेकिन उनकी अजीबियत ही मजेदार होती है। राधिका ने माया को गले लगाते हुए कहा, यही तो बात है माया। जीवन में हंसी और प्यार सबसे जरूरी हैं। और हम दोनों के रिश्ते में यही सलाहों का मजा है। तो यह थी कहानी सास और बहू की, जिनकी जिंदगी में अजीब सलाहों के साथ साथ ढेर सारी हंसी और प्यार भी था। कभी कभी हमें जो सबसे अजीब लगता है वही सबसे सुंदर और मजेदार बन जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।